हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी तो बिल्कुल नहीं आएंगे इस चैनल में। तो आज आपको मैं एक छोटा सा हैक देने वाला हूं जिससे आप ब्रह्मचर्य में कभी भी नहीं गिरोगे। अगर आप इस हैक को समझ लो और इस पर काम करना शुरू करो तो कितना भी आपके ऊपर कामुकता अटैक करे, आप कभी भी उस हस्तलाघव काम को नहीं करोगे। तो ये हैक क्या है? तो अगर आप कितना भी आपके बगल में सिडक्शन हो रहा हो, यानी कोई लड़की नंगी खड़ी है, कुछ लड़कियां अर्धनग्न खड़े हैं, कुछ भी सिडक्टिव काम हो रहा हो, लेकिन आपके माइंड में 1% भी अगर सतोगुण है यानी ज्ञान है तो आपका वो ज्ञान आपको गलत काम करने से रोकेगा। अगर आपसे गलत काम हो जाते हैं तो आपके अंदर भयानक प्रायश्चित लेके आएगा। हैक क्या है? अगर आप अपने मन में थोड़ा सा भी सत्वगुण लेके आइए, हर टाइम के लिए 24 आवर्स के लिए अगर आपके मन में थोड़े समय के लिए भी सत्वगुण रहे तो आप बिल्कुल भी कामुकता में गिर नहीं सकते। क्योंकि कामुकता का मतलब क्या है? तमोगुण। तमोगुण का मतलब क्या है? मोड ऑफ इग्नोरेंस, अंधकार, अज्ञानता। यानी एक व्यक्ति जब तक अज्ञानता में है, जब तक अंधकार में है, जब तक मूर्ख बना हुआ है, तभी वो कामुक कार्य कर सकता है। क्योंकि लस्ट इज ब्लाइंड। लोग कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड, क्योंकि लव है ही नहीं, लस्ट ही है। आज जितने भी युवा लव कर रहे हैं वो लव नहीं है, वो लस्ट है, इसीलिए तो ब्लाइंड है। लव इज नेवर ब्लाइंड, लव इज पर्सनल, लव इज ज्ञान। प्रेम ज्ञान से आता है, प्रेम पर्सनल होता है। जैसे वृंदावन के गोपियां, अगर वृंदावन के गोपियों के सामने आप नारायण जी को लेके आइए, विष्णु जी को लेके आइए, तब भी वो उनसे आकर्षित नहीं होते, इवन ये जानकर भी कि ये कृष्ण ही है। नहीं, वृंदावन की गोपियां केवल और केवल कृष्ण से ही प्रेम करेंगे। वो भी कौन से कृष्ण? द्वारकाधीश नहीं, जगन्नाथपुरी के नहीं, ब्रज के कृष्ण। इतना पर्सनल प्रेम जो होता है वो पर्सनल होता है और बिल्कुल भी उसके अंदर अज्ञानता नहीं होती है। यानी गोपियों को ये सब ज्ञान पता है कि कृष्ण क्या है, नारायण कौन है, भगवान क्या है, सब पता है उनको, पूरा ज्ञान में स्थित है और वो पर्सनल है। लेकिन जो लोग लस्ट में डूबे रहते हैं इम्पर्सनल होते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं आजकल लोगों के अंदर लस्ट इतना ज़्यादा है कि वो छोटी बच्ची को भी रेप कर देते हैं, यंग युवा स्त्रियों को भी रेप कर देते हैं। स्त्री पूरे ढकी हो अच्छे से कपड़े में तब भी रेप कर देते हैं, स्त्री बूढ़ी हो रेप कर देते हैं। यानी लस्ट जो है वो ब्लाइंड है। एक लड़के से प्यार हुआ, वो लड़का किसी कारण से चला गया, दूसरे लड़के से प्यार हुआ, वो लड़का किसी कारण से चला गया, तीसरे लड़के से प्यार हुआ। प्यार कभी ऐसा होता नहीं है दोस्त। लस्ट इज ब्लाइंड, क्योंकि लस्ट जो है वो तमोगुण है। तो अगर आपके मन में अज्ञानता है, अगर आपके मन में इग्नोरेंस भरा हुआ है, अंधकार भरा हुआ है, तो आप लस्ट में गिरोगे ही गिरोगे। तो अगर आपके उस अंधकार में छोटा सा भी थोड़ा सा ज्ञान आ जाए तो आप लस्ट में गिर नहीं सकते। तो सतगुण में आने के लिए प्रयत्न करिए। तो अगर आप शास्त्र पढ़ोगे, आप अभी जो सांसारिक ज्ञान लेते हैं दैट इज अज्ञानता अगेन। आपको लग रहा होता है ना कि मैं अगर अपने स्कूल के किताबों को पढूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को स्कूल की किताब पढ़ने के वक्त ही पॉर्न देखने का इच्छा होता है। एग्जाम आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, चलो पॉर्न देखते हैं। यानी जो हम स्कूल का ज्ञान ले रहे हैं वो भी क्योंकि अज्ञानता है, उससे ज्ञान उजागर नहीं होता हमारे मन में, इसीलिए स्कूल की किताबें पढ़ने के वक्त भी हमें कामुकता आती है। तो इस दुनिया में कि जितने भी ज्ञान मटेरियलिस्टिक ज्ञान है, क्योंकि वो अज्ञानता है, वो ज्ञान लेकर भी हम कामुकता से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सो वी नीड रियल ज्ञान। रियल ज्ञान यानी स्पिरिचुअल नॉलेज। जब तक आप स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं लेते तब तक आप कामुकता से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आप दुनिया का, दुनियादारी का कितना भी ज्ञान लो, जीके पीके सीके कुछ भी आप सीख लो, लेकिन आपका अंदर का कामुकता पर विजय आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया का मटेरियलिस्टिक ज्ञान खुद में अज्ञानता है। तो आप दुनिया का ज्ञान से कामुकता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपने मन को कंट्रोल करके कामुकता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जो लोग बहुत वैराग्य का पालन करते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी मसालेयुक्त खाना नहीं खाऊंगा, मैं केवल दाल रोटी खाऊंगा, दाल भात खाऊंगा, वर्षों वर्ष, लेकिन जैसे ही किसी कामुक स्त्री को देखा,
किसी दो लोगों को करते हुए देखा, दिमाग आउट हो गया फिर से। हमने ऐसे सुना है ना कि एक व्यक्ति समुद्र में जा करके जपा कर रहा है, हरे कृष्ण, है ना, हरे कृष्ण बोलता तो मन साफ हो जाता, लेकिन वो अहम ब्रह्मास्मि कर रहा था। और समुद्र में 10,000 साल तक तपस्या करने के बाद जब उसने आंखें खोले तो 2 फिशेस कामुक कार्य कर रहे थे, किसिंग कर रहे थे। 2 फिश को कामुक कार्य करते हुए देख करके इनके मन में लस्ट जगा और आ करके 10,000 लड़कियों के साथ इसने शादी कर दी। तो कामुकता को आप वैराग्य से, तपस्या से या मटेरियलिस्टिक ज्ञान से जीत नहीं सकते। नॉट पॉसिबल। वैराग्य से भी कामुकता जीता नहीं जा सकता। कुछ लोगों को हमने देखा है 10 साल तक ब्रह्मचर्य पालन किया, 10 साल के बाद एक लड़की आई, मैं आपके ब्रह्मचर्य से बहुत इंप्रेस्ड हूँ, आपने इतना अच्छा ब्रह्मचर्य कैसे पालन किया, और उसको देख रहा है, उसके आंखों में नशीली आंखें, और जैसे आंखों के नीचे 2 आए पर्वतों को देख करके इसका दिमाग ही खराब हो गया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोड़ा। और ये व्यक्ति उसी लड़की के साथ शादी कर लिया, ब्रह्मचर्य खत्म हो गया इसका। यानी वैराग्य से भी हम ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तपस्या से ब्रह्मचर्य प्राप्त नहीं कर सकते, मटेरियलिस्टिक ज्ञान से भी हम कामुकता को जीत नहीं सकते। तो कामुकता को जीतने के लिए हमें रियल ज्ञान की ज़रूरत है। जब तक आप रियल नॉलेज में नहीं आओगे, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं लोगे, तब तक आप कामुकता को जीत नहीं सकते। जैसे ही आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा, आप खुद अनुभव करोगे कि कामुकता वाले दृश्य आ रहे हैं, आपके सामने लड़कियां हजारों आ रहे हैं, आपके सामने लड़के हजारों आ रहे हैं। कितना भी सिडक्टिव वातावरण हो, आपके अंदर कुछ इमोशंस जागृत नहीं हो रहे कामुकता के, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं, अरे पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर है, लड़का लड़की में क्या अंतर है, बस शेप में अंतर है, बाकी वही है चिंदी, मलमूत्र से बना हुआ शरीर। आपने सुना होगा ना कुछ योगियों को, कुछ बाबाओं को ये बोलते हुए, तो ऐसा क्यों बोल पा रहे हो? क्योंकि वो ज्ञान में स्थित है, वो देख पा रहा है, औकात समझ में आ रहा है उसको दुनिया का। क्या है दुनिया? फालतू ही तो है। तो इस फालतू दुनिया में मैं क्यों इंटरेस्ट ले रहा हूँ? तो ये सब जो असली विरक्ति है वो आता है स्पिरिचुअल नॉलेज से। तो अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए YouTube पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने 2 वीडियोस बनाया है जिसमें मैंने 20 स्पिरिचुअल चैनल्स को रेकमेंड किया है। आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा। सारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं और आप स्पिरिचुअल नॉलेज ले सकते हैं। या आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़िए, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, है ना, पुराण, वेद, उपनिषद, जैसे आप इनके स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए उत्साहित होंगे, आप खुद अनुभव करोगे कि लस्ट अत्यंत चिंदी हो गया आपकी नज़रों में, अत्यंत थर्ड क्लास। जो लस्ट हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक समय, अरे मेरा प्रधान विकार लस्ट है, अत्यंत थर्ड क्लास दिखना शुरू हो जाएगा। इससे बेकार कुछ नहीं है भाई, क्या है ये, ऐसा आप बोलना शुरू कर दोगे। तो जितने भी लोग खुद को बोलते हैं ना कि लस्ट हमारा मेन विकार है, जैसे ही आप ज्ञान में स्थित होगे आपको समझ में आ जाएगा लस्ट अत्यंत चिंदी है, इससे थर्ड क्लास कुछ नहीं है। ठीक है, इतना आपके लिए आसान हो जाएगा लस्ट को जीतना। तब आपको समझ में आएगा कि हर एक व्यक्ति का प्रधान विकार मिथ्य अहंकार होता है। जब तक आप ज्ञान में स्थित नहीं होते तब तक आप मिथ्य अहंकार को छोड़ करके बाकी सारे विकारों को अपना प्रधान विकार समझ रहे होते हैं। जब तक आपको रियल नॉलेज नहीं मिल जाता तब तक ही आप समझ रहे होते हैं कि यार ईर्ष्या मेरे प्रधान विकार है, क्रोध मेरा प्रधान विकार है, कामुकता मेरी प्रधान विकार है। नहीं 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 नहीं, ये सब हमारी नॉलेज की कमी है, ये सब हमारे चेतना की कमी है। इसलिए हमें लग रहा है कि कामुकता हमारी प्रधान विकार है, गुस्सा हमारी प्रधान विकार है। आपका प्रधान विकार आपका चेतना है, प्रधान विकार आपका अज्ञानता है। जैसे ही आप नॉलेज लेना शुरू करो, स्पिरिचुअल नॉलेज लेना शुरू करो, आप खुद अनुभव करते जाओगे, है लस्ट तो अत्यंत चिंदी है, गुस्सा लस्ट का छोटा भाई है। अगर आपके लिए लस्ट चिंदी हो गया, गुस्सा अत्यंत थर्ड क्लास। जिन लोगों का लस्ट ज़्यादा होता है ना, उन्हीं को गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, क्योंकि लस्ट अगर पूरा हो गया उससे आता है ग्रीड, लस्ट का छोटी बहन। लस्ट अगर आपके अंदर बहुत है, अगर वो पूरा हो जाता है तो उससे आता है ग्रीड। तो आपका प्रधान विकार हो जाएगा लस्ट और ग्रीड।
अगर आपका लस्ट पूरा नहीं हुआ तो आता है गुस्सा। तो लस्ट पर ही दो विकार खड़े हैं। अगर आपके अंदर लस्ट है तो ही गुस्सा है, अगर आपके अंदर लस्ट है तो ही लोभ है। तो जो लोग अपना मेन विकार गुस्सा मानते हैं, जो लोग अपना मेन विकार लोभ मानते हैं, ये भी लोग अज्ञानता में हैं। मेन विकार आपका अज्ञानता है। अगर ज्ञान आ गई, स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया, तो लस्ट अत्यंत थर्ड क्लास। जैसे ही लस्ट थर्ड क्लास हो गया, अब लस्ट को हम पूरा करने के लिए थोड़ी ना प्रयत्न कर रहे हैं, तो लोभ आएगा ही नहीं, क्योंकि लस्ट ही नहीं है तो क्रोध कहाँ से आएगा। तो ये तीनों विकार आपके चरणों में होंगे। मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज से एक साथ 3 विकार पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा चेतना ऊपर उठने लगता है। और जैसे ही 3 विकार आपके कंट्रोल में आते हैं, तो ये जो दुनिया के लिए मोह है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मोह भी निरासक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप इनका कर्तव्य तो पूरा करोगे, क्योंकि आप एक अच्छे बेटे हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छा पिता और अच्छा पति भी हैं, तो आप कर्तव्य पूरा करोगे, लेकिन आसक्ति नहीं रखोगे। तो जैसे ही आप स्पिरिचुअल नॉलेज में आए, तीनों विकार चिंदी हो गया और मोह खत्म होना शुरू हो गया। और जैसे ही मोह खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि आपका कोई नहीं है, आपका कोई शत्रु भी नहीं है, तो ईर्ष्या किससे होगा, द्वेष किससे होगा? क्योंकि आपका कोई नहीं है, आपका मित्र कोई नहीं है, आपका शत्रु कोई नहीं है, तो ईर्ष्या द्वेष किससे होगा? किसी से नहीं। यानी केवल और केवल स्पिरिचुअल नॉलेज से एक व्यक्ति अपने 5 विकारों को कंट्रोल में ला सकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज इतना ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इसको 3-4 बार पढ़ोगे, तो आपके अंदर ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना इस वीडियो में, आप ऐसा बात करना शुरू कर दोगे, अरे क्या है ये, क्या चिंदी बातें हैं ये, ऐसा आपको लगना शुरू हो जाएगा। और आपके सामने कितना भी लीचड़ लोग आए लस्ट को लेकर के, कितना भी अलग अलग बातों को लेकर के, आपके अंदर विकार आएगा नहीं। क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज जहाँ जहाँ है, जहाँ पर लाइट है वहाँ पर अंधकार नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल नॉलेज जहाँ जहाँ है वहाँ पर अंधकार कभी नहीं हो सकता। तो जहाँ पर हल्का सा भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, आप गलत हरकतें नहीं कर सकते। तो सतोगुण में आना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज से इनिशिएटिव लीजिए कि मैं 20 चैनल्स को फॉलो करूंगा और स्पिरिचुअल नॉलेज क्रेविंग्स को बढ़ाऊंगा। और मैं श्रीमद् भगवत गीता तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। भगवत गीता एज इट इज़ हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से भगवत गीता लिखा है। आप इस भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, आपको रियल नॉलेज मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि जीवन का मेन कर्तव्य क्या है, और आप इन चिंदी बातों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाओगे। मैं जितने भी ब्रह्मचर्य बुक पढ़ा है अपने जीवन में, अल्टीमेटली मैंने एक बात अनुभव किया है, सब कचरा है। जितने भी मैंने ब्रह्मचर्य बुक पढ़ा है जीवन में, मैंने अल्टीमेटली अनुभव किया है सब कचरा ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग वैराग्य बेच रहे हैं। ब्रह्मचर्य इज नॉट अबाउट वैराग्य। ज्ञान से ब्रह्मचर्य पालन होता है, वैराग्य से कभी नहीं होता। जैसे मैंने अभी भी कहा है, वैराग्य से, तपस्या से, अज्ञान जो दुनिया के तरीके ज्ञान ले रहे हैं उससे हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते, कामुकता को विजय प्राप्त नहीं कर सकते। केवल और केवल स्पिरिचुअल नॉलेज से, रियल ज्ञान से हम सारे विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअल नॉलेज लेना शुरू कर दोगे, जब स्पिरिचुअल नॉलेज में आप एक लेवल पर हल्का सा परफेक्शन प्राप्त करोगे, तब जा करके आप समझोगे कि मेरा मेन विकार मिथ्य अहंकार है। ठीक है, तो जो लोग अपना मेन विकार मिथ्य अहंकार समझ रहे हैं, यू आर इन नॉलेज। क्योंकि बिना नॉलेज के व्यक्ति अपना मेन विकार मिथ्य अहंकार नहीं कह सकता। ठीक है, तो यू आर इन नॉलेज, कांग्रेचुलेशंस। तो जितने भी लोग बाकी विकारों को अपना मेन विकार समझ रहे हैं, यू आर इन इग्नोरेंस। नॉलेज बढ़ाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि मेन विकार मिथ्य अहंकार है। तो मिथ्य अहंकार को कैसे खत्म करें, इसी वीडियो में समझाऊं या इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं? मुझे पता है 15 मिनट से आप मेरी बातें सुन रहे हैं, थोड़ा बोर हो चुके होंगे। तो दूसरा काम करिए, अगले वीडियो में मिथ्य अहंकार को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे